अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके। खाकसार के माना खाक की मानिंद होते हैं, लेकिन बोल चाल में इसे मुराद क्या लेते हैं? ऑप्शन ए में है अक्लमंद, हकीर, फकीर, आजिज, खाक उड़ाने वाला, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी नहीं कहते हैं कि मुझ जैसे खाकसार की जे दावत को कबूल कर लीजिए। यानी जब आप किसी चीज़ को बहुत ही आजिज़ो इनकिसारी के मामले में रखते हैं तो वहाँ पर खाकसार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों क्या होगा? हकीर, फ़कीर, आजिज़। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मामूली और आम बातों को तहरीर व तकरीर में इस तरह पेश करना कि हंसी आ जाए, इस्लाह नस्र में क्या कहलाता है? दिल लगी की बातें, कहा और मज़ाह, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या पूछा गया कि कोई मामूली बात है और उसको आप इस तरह पेश कर रहे हैं कि जिसमें हंसी आ जाए, तो उसी को कहते हैं मज़ाह जी। और अगर उसमें आपने तंज, ये क्या किसी चीज़ पर आपने ये कस दिया तो उसको कहते हैं तंज। तंज अलग चीज़ है और मज़ाह अलग चीज़ है। मज़ाह में हंसी आती है, तंज में किसी का आप क्या करते हैं जे उसको कुछ नज़रअंदाज जो किया जाता है वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। बुजुर्गान दीन की तारीफ में कही गई नज्म क्या कहलाती है? मनाजात, मनक़बत और जिक्र, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की जाए तो उसको कहते हैं मनाजात, ठीक है। और जब बुजुर्गान दीन की शान में कोई दोस्तों नज्म कही जाती है तो उसको कहते हैं मनक़बत। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलावा शेर के बैत के और क्या माना होते हैं? जमीन के, घर के, करिया, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए असल में क्या होता है कि बैतुन जो है ना, बैत जो है ना, इसके माने होते हैं शेर के भी, लेकिन बैतुन के माने घर भी होते हैं। ये अरबी का लफ्ज है, तो इसीलिए हमें यही पूछा गया कि शेर के अलावा और बैत का माना क्या होता है, तो घर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये वो कहानी है जिसमें हिंदवी छठ किसी और बोली का न मेल है न पट। सत्र अव्वल में छठ के क्या माना है? छोटा, बिल्कुल और अलावा, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर जो है ना क्या माना होगा? इसका अलावा माना होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी मुशाबहत की वजह से एक चीज को दूसरी चीज की मिसाल बताया जाता है तो इस्तिलाह में उसे क्या कहते हैं? मजाज मुरसल कहते हैं, तशबीह कहते हैं, इस्तिआरा कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या पूछा गया है कि जब आप किसी चीज को किसी मुशाबहत के बिना पर एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद कर दे, जैसे किसी को आप कह दें कि आप तो परी जैसे लग रहे हो जी, आप तो फला के जैसे लग रहे हो, तो उसको कहते हैं तशबीह। और तशबीह जो है दोस्तों वो किसका है? तो ये इल्म बयान का है। किसका है जी? इल्म बयान का एक पार्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नस्र या नज्म में जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहते हैं? इस्तेजाब, हुस्न तालील, तजाहुल आरफाना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी ये कहा जा रहा है कि नस्र या नज्म में अगर आप जानबूझकर अनजान बनते हैं तो उसको कहा जाता है तजाहुल आरफाना। क्या कहते हैं? तजाहुल आरफाना। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। चोरी और उसका कफ्फारा में कफ्फारा के क्या माना है? काफिर होना, इनकार करना, वो बदला जो गुनहगार की तरफ से अदा हो, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नहीं कहते हैं कि जब कोई काम करे और आपसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उसका कफ्फारा अदा कीजिए। यानी उसका है कि नस्र या नज्म में जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहते हैं? थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम आ जाता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा बैक हो गया, कट गया। जानबूझ, नस्र या नज्म में जानबूझकर अनजान बनने को कहते हैं तजाहुल आरफाना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये छूटा। अगला क्वेश्चन है, चोरी और उसका कफ्फारा में कफ्फारा के क्या माना है? ऑप्शन ए में है काफिर होना,
ऑप्शन बी में इनकार करना, ऑप्शन सी वो बदला जो गुनहगार की तरफ से अदा हो। तो चोरी और उसका कफ्फारा में कफ्फारा के दोस्तों माना है वो बदला जो गुनहगार की तरफ से अदा हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शेर में किसी तारीखी वाक़ये, किस्से, कहानी वगैरह की तरफ इशारा करने को सनअती इस्तिलाह में क्या कहते हैं? यानी किसी शेर में कोई तारीखी वाक़ये की तरफ इशारा करना तशबीह कहलाता है, वजह तशमुशब्बा तलमीह, तो ये कहलाता है तलमीह। क्या कहलाता है? तलमीह। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। खिताब क्या है? इसमें मफऊल है, इसमें मारफा है, इसमें नकरा है और हस्ब वाला में से एक से जायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। खिताब जी ध्यान दीजिएगा, जब आप SCERT का बुक पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि इसमें मारफा की टोटल 6 किस्में हैं, उसी में से एक किस्म जो है ना वो खिताब भी है, तो इसीलिए ये इसमें मारफा के अक़साम में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, गज़ल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी, आल अहमद सुरूर, अल्लामा शिबली नौमानी, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। ये स्टेटमेंट जो है ये है रशीद अहमद सिद्दीकी का। किनका है? रशीद अहमद सिद्दीकी। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने गजल और कसीदा को नापाक दफ्तर और अफनत में संडात से बदतर करार दिया है? कलीमुद्दीन अहमद, हाली, आल अहमद सुरूर, हस्ब बाला में से एक से जायद और हस्ब बाला में से कोई नहीं। कि किसने गजल और कसीदा को नापाक दफ्तर और अफनत में संडात से बदतर करार दिया है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। लीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।